चंद्रभान नाम का एक राजा था। उनका जो राज्य था वह समृद्ध ही राज्य के अधिकार और अधिकार था। उनका राज्य दिवस दुगनी रात चौगुनी विकास कर रहा था। किसी तरह का कोई जाम उस राज्य में नहीं होता था। सब मिलजुल कर हंसी खुशी से रहते थे। इस बड़े राज्य के बिल्कुल पड़ोस में एक छोटा राज्य था जहां कृष्णदेवराय नाम का राजा राज्य करता था। इस राज्य में आए दिन प्रजा के बीच क्लेश रहते थे। इस राज्य में कोई भी अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि खुद का राजा भी हमेशा चिंतित रहता था। कृष्णदेवराय अपने राज्य की स्थिति चाहते थे। उसे अपने पड़ोसी राज्य के खराब हालात के बारे में पता था, इसलिए वो चंद्रभान से मिलकर उनकी दुर्घटना का कारण जानना चाहता था। एक बार चंद्रभान से कृष्णदेवराय की बैठक तय हुई। चंद्रभान ने कृष्णदेवराय का स्वागत दिल से किया। भोजन करने के बाद चंद्रभान देवराय को अपने राज्य के सेट पर लेकर गए। वहां भी गए कृष्णदेवराय ने देखा कि हर जगह लोग बड़े सुखी और निश्चय करते हैं। कृष्णदेवराय चंद्रभान की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, यह महसूस करते हैं क्या आपने अपनी प्रजा को बड़े सुख में रखा है और उनके बीच शायद झिझक कभी नहीं होती है। मेरा राज्य छोटा है, फिर भी दिन आया मेरी प्रजा में साम होता रहता है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या देखता हूँ जिससे मेरी प्रजा भी आपके राज्य की प्रजा की तरह सुखी और असुरक्षित हो जाए। कृष्णदेवराय अचंभित बोला, आप क्या कह रहे हो? मेरे पास रक्षकों की पूरी फौज है और आप कह रहे हैं कि आपके 4 रक्षकों की वजह से आपका राज्य इतना सुखी है, ये कैसे हो सकता है? चंद्रभान बोला, हाँ 4 रक्षक, लेकिन ये 4 रक्षक कोई सामान्य नहीं है, ये बड़ा अद्भुत रक्षक है। मैं उन परमेश्वर इन 4 रक्षकों के बारे में बताता हूँ। पहला मेरा रक्षक है सत्य। रक्षक मुझे झूठ बोलने से रोकता है, इसलिए मेरे प्रजा में विश्वास बना रहता है कि राजा जो हमेशा सच कहता है वह किसी का बुरा या असत्य नहीं करेगा। दूसरा मेरा रक्षक है प्रेम। ये रक्षक मुझे अपनी प्रजा से घृणा करने से रोकता है, जिससे मैं मेरी प्रजा का दिल जीत पाता हूँ। कृष्णदेवराय उत्साहित होकर बोला, और तीसरा रक्षक कौन है? मेरा तीसरा रक्षक है त्याग। इसी रक्षक के लिए मैं लालच का त्याग करके अपनी प्रजा का हित हमेशा सोच सकता हूँ। राजा को हर किसी के पास उसे स्वार्थी ना प्रजा की वजह से पहले सोचे। जो राजा स्वेच्छा से होता है वह हमेशा अपने आवेदन को भरने की फिराक में रहता है, वह अपने प्रजा की कोई पूछताछ नहीं करता। अंतिम और चौथा रक्षक न्याय करता है। जब प्रजा को एक राजा पर ये गारंटी हो जाती है कि राजा किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता, तब प्रजा स्वयं भी न्याय संगत व्यवहार करने लगती है। इस तरह मेरे ये 4 रक्षक मेरे पूरे राज्य को सुनिश्चित करते हैं। कृष्णदेवराय को अब अच्छी तरह से समझ में आ गया कि उन्हें अपनी स्थिति बदलने के लिए क्या करना होगा। उसने चंद्रभान को आनंदित किया और प्रसन्न मन से अपने राज्य को लौट गया। कहानी की सीख दोस्तों, ये 4 रक्षक सिर्फ किसी राज्य को ही खुशहाल बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये किसी परिवार, संगठन, गांव, कंपनी को भी खुशहाल बना सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में सत्य, प्रेम, त्याग और न्याय को साथ लेकर आए।